ओके। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। 1869 में कहा हुआ? पोरबंदर, गुजरात के अंदर एक सामान्य परिवार में पैदा हुए। इसके बावजूद भी गांधी जी में जो एक चीज देखने को मिली है उनके व्यक्तित्व, वो ये है कि गांधी जी धूम के पक्के थे, जो कमिटमेंट कर लिया उसको पूरा करते थे, ये उन्हें बचपन से आदत देखेंगे। तो गांधी जी ने अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दिया। इसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व में एक सामाजिक सरोकार भी कि वो समाज से जुड़ करके रहना चाहते थे। समाज के अंदर जो कमियां थी उनको सुधारना चाहते थे। उनके व्यक्तित्व में आगे समय गुजरता गया, वो पढ़ाई आगे करते रहे और पढ़ाई करते हुए इंग्लैंड से उन्होंने बैरिस्ट्री की शिक्षा पूरी। बैरिस्ट्री की शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने कार्य क्षेत्र के रूप में उन्होंने क्या चुना? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका उस समय अंग्रेजों का प्रवेश था, वहां पर अंग्रेजों का शासन था, तो साउथ अफ्रीका को उन्होंने चुना। वहां पर 2 तरह के लोग रहते थे, एक गोरी चमड़ी वाले और एक काली चमड़ी वाले लोग। तो आप देखते थे उस समय कि काली चमड़ी वालों पर गोरे लोगों की कुछ दबाव, अत्याचार या उनको समाज के मूल अधिकारों से वंचित करने के लिए कई सारे कानून बनाए। इसलिए गांधी जी अपने कार्य क्षेत्र के रूप में जब उन्होंने साउथ अफ्रीका को चुना तो उन्होंने वो जो अपना कार्य जिसके प्रति वो समर्पित हुए वो था मानव अधिकारों की रक्षा करना। एक मानव अधिकार ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रूप में काम करना उन्होंने चुना। और वहां पर उन्होंने देखा कि लोगों के बहुत सारे अधिकारों को दबा रखा है। जब उन्होंने कार्य किया तो वो काफी विचलित भी हुए। एक बार तो उनके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर के जब वो यात्रा कर रहे थे तो गोरे लोगों ने उनको धक्का देकर के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इससे उनको बहुत पीड़ा हुई, दुख हुआ, बहुत व्यथित हुए और उनकी गहराइयों में, उनके आत्मा के अंदर ये उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे इस दुराचार को खत्म करना है, मुझे लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना है, मगर लड़ना हिंसा के साथ नहीं, अहिंसा, शांति और सत्य के रास्ते को अपना करके उन्होंने ये युद्ध जारी रखा। उन्होंने जब साउथ अफ्रीका को छोड़ दिया और भारत वापस आए 1915 में, तो 1917 के अंदर एक बड़े किसान आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। वो किसान आंदोलन था चंपारण का किसान आंदोलन 1917। चंपारण के अंदर किसानों को सिर्फ नील की खेती करने का अधिकार था। इससे उनके अंदर भुखमरी थी, गरीबी थी, तो उन्होंने अपने खेत में धान उगाने की कोशिश की, लेकिन सरकार इसको नहीं करने देती। तो इस पर किसानों में द्वेष आया, उग्रता आई, किसानों ने अपने अधिकारों के लिए सरकार का विरोध किया। तो गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से, सत्य और अहिंसा और शांति के माध्यम से किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। ये उनका पहला बड़ा नेतृत्व और उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। किसानों को खेती करने का अधिकार दिलाया, धान पैदा करने का अधिकार दिलाया, ताकि वो अपना भोजन समय पर कर सके, अपना पेट भर सके। ये गांधी जी के प्रति लोगों में बहुत बड़ी एक आशा पैदा हुई और इसी को आगे चलाते हुए खेड़ा किसान आंदोलन को भी 1918 में गुजरात के खेड़ा क्षेत्र के किसानों ने भी एक बड़ा आंदोलन रखा और उस किसानों के आंदोलन को भी गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया। और वो ये था कि वहां के लोग, जो रेवेन्यू टैक्स है, जो सरकार का बहुत बड़ा टैक्स होता था, उससे लोग परेशान हो रहे थे, खेती होती नहीं थी, आमदनी थी नहीं, इसके बावजूद वो इतना बड़ा टैक्स देने में मजबूर थे। गरीबी थी, प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, तो किसानों में रोष पैदा हुआ और किसानों ने सरकार से टैक्स कम करने की मांग की। जब गांधी जी ने नेतृत्व किया तो उन्होंने इस किसान आंदोलन को सत्याग्रह, अहिंसा और शांति के रूप में सरकार से विरोध किया और उन्हें काफी सफलता मिला। इस प्रकार से गांधी जी के सत्याग्रह को सफलता सीढ़ी दर सीढ़ी मिलती जा रही थी। लोगों का विश्वास गांधी जी के ऊपर बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थितियों में जब सरकार विदेशी थी और गांधी जी ही एकमात्र लोगों के विश्वास का केंद्र बन गए, और वो भी बिना किसी नुकसान के, सत्याग्रह और शांति के साथ, तो लोगों में गांधी दिल के नेता हो गए थे, सबके नेता बन गए थे गांधी। और इसके बाद तमाम और आंदोलन जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919 और नमक सत्याग्रह 1920, उन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर के और समुद्र के किनारे पर जाकर के नमक के कानून को तोड़ा और इसके लिए उन्होंने क्या किया? शांति और सत्याग्रह का रास्ता ही अपनाया। इसी प्रकार से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन को भी नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने जो सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इसका नेतृत्व गांधी जी ने, और इसका रिजल्ट है स्वतंत्रता प्राप्त। इतने बड़े देश को विदेशी ताकत से स्वतंत्रता प्राप्त करना, वो भी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से, बिना किसी खून खराबे के माध्यम से, तो गांधी दुनिया के हीरो बन गए। केवल देश के नागरिकों के नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के हीरो बन गए। और जो देश या जो जगहों पर अत्याचार हो रहे थे या वहां पर स्वतंत्रता थी, उनमें एक उम्मीद की आशा जगी और पूरी दुनिया ने गांधी को स्वीकारा, पूरी दुनिया ने गांधी को स्वीकारा। गांधी एक दिन ऐसा भी हुआ कि किसी ने उनकी हत्या कर दी, मगर वो शरीर की हत्या थी। 30 जनवरी 1948 किसी व्यक्ति ने जब उनकी हत्या की तो वो उनके शरीर की हत्या थी। उसके बाद गांधीवाद, गांधी चिंतन, गांधी की विचारधारा और तेजी से फैलने लगी। लोग गांधी को स्वीकारने लगे, स्वीकार रहे। आज अब पूरा विश्व जहां पर युद्ध की विभीषिकाएं झेल रहा है, जैसे यूक्रेन और रशिया के अंदर पिछले 2 साल से युद्ध लगातार चल रहा है।
अभी इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। ये दो ऐसे हॉट स्पॉट पूरे विश्व में है जहां पर ये कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में गांधी और बुद्ध के अलावा शांति, अहिंसा और सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं है। समस्याएं युद्ध से नहीं, गांधी और बुद्ध से सुलझाई जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब और ये पूरा विश्व गांधी को हर जगह पाता है, गांधीवाद को हर जगह पाता है, गांधी चिंतन को हर जगह पाता है, गांधी के विचारों को जीना चाहता है। ऐसे तमाम लोग हैं देश में जो गांधी के शरीर की हत्या के बाद गांधीवाद को जी रहे हैं, जैसे विनोबा भावे जी जिन्होंने गांधीवाद को आगे बढ़ाया। जेपी आंदोलन आपने नाम सुना होगा, समाजवादी के रूप में प्रसिद्ध हुए, गांधीवाद के चिंतन और विचारधारा को उन्होंने काफी फैलाया। इसके बाद आप जानते हैं कि जो डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी जिन्होंने स्वयं गांधी के जीवन को जिया, क्योंकि गांधी का जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है। गांधी के जीवन को जीना, गांधी के जीवन को और उनके विचारों को स्वीकारना, आत्मसात करना, ये बहुत बड़ा गांधीवाद है। और डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी जिन्होंने गांधीवाद को, गांधी चिंतन को, गांधी विचारधारा को जिया, उन्होंने तो 600 से ज्यादा चंबल के डाकुओं को समाज की धारा में ला करके उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ समाज में साथ जोड़ करके और समाज में उन्होंने वापस लाए। ये उनका बहुत बड़ा कार्य है। उन्होंने तमाम युवाओं को रोजगार दिए, उन्होंने तमाम हिंसक लोगों को समाज की धारा में लाया। डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी के बाद में भी ऐसी तमाम गांधीवादी हैं जो गांधी चिंतन और गांधी विचारधारा को पूरे विश्व में, चाहे वो मंडेला जी हो और चाहे और तमाम देशों में ऐसे अनेकों गांधीवादी हैं जो गांधी विचारधारा को फैला रहे हैं। हमारे पास आज गांधीवाद, गांधी चिंतन और गांधी की अहिंसा और बुद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसमें कि पूरा विश्व और हमारा देश आगे बढ़े। धन्यवाद।